हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 7 ऑफ यूनिट 2 और आज हम देखेंगे टूल्स फॉर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। एक रफ ओवरव्यू तो मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में दिया था, बट आज हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे सारे मेथड्स को, ठीक है। एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जाम में, तो बी वेरी क्लियर कि ये हमें बहुत अच्छे से करना है। आवर फर्स्ट वन इज पेस्ट एनालिसिस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन जो टूल्स होते हैं वो बहुत इसेंशियल क्यों हैं। वो इसेंशियल इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा एंटरप्रेन्योर्स हैं उसे सिस्टमेटिकली एसेस करते हैं और अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड्स को एंड अनकवर करते हैं जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर वो बेटर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो बेटर एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। फर्स्ट मेथड इज पेस्ट एनालिसिस। तो पेस्ट एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जो बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को एनालाइज करता है। हर फैक्टर एक अलग पर्सपेक्टिव देता है जो बिजनेस की ग्रोथ और चैलेंजेस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके जो की कंपोनेंट्स हैं वो हमारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। ये सारे जो चारों हैं ये होते हैं हमारे पेस्ट, PEST। पी फॉर पॉलिटिकल। ये फैक्टर्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रेगुलेशन से जुड़े हुए होते हैं जो बिजनेसेस पर असर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं और सब्सिडीज हैं जो स्टार्टअप्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, हम ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आया था उसने मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टार्टअप्स थे उसको बहुत बूस्ट किया था। नंबर 2 हमारा होता है ई फॉर इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो जो जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेमेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इंडिकेटर्स जो परचेजिंग पावर और डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जैसे रिसेशन के वक्त जो बजट फ्रेंडली स्टोर्स जैसे डी मार्ट वगैरह ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जो एक्सचेंज रेट के जो चेंजेस होते हैं, लाइक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस को बहुत इफेक्ट करते हैं। PE हो गया है, S इज फॉर सोशल फैक्टर्स। तो चेंजिंग सोसाइटल ट्रेंड्स और डेमोग्राफिक्स नए मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि जैसे हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल की वजह से ना जो ऑर्गेनिक फूड वाला जो बिजनेस था या ब्रांड्स हैं वो बहुत ओवरकम कर रहे हैं या फिर वो बहुत ही उभर के आ रहे हैं। या फिर हम बोले कि लाइक जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म है तो ये बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं हम ना अपने एक्सपीरियंसेस लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, हम सोशलाइज करना चाह रहे हैं कि हाँ हम घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बोल सकते हैं कि लाइक जैसे जो मिलेनियल्स की शिफ्ट है टुवर्ड्स एक्सपीरियंसेस, लाइक हम बोल सकते हैं ट्रैवल ने ऐप जैसे जो एयरबीएनबी वगैरह है इसको बहुत ग्रोथ दी है। लास्ट इज हमारा टी फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं नए बिजनेस मॉडल्स और इंडस्ट्रीज क्रिएट करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल हम 5G का भी ले सकते हैं। जैसे 5G टेक्नोलॉजी ने जो गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बहुत बूस्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा पॉटर्स 5 फोर्सेस। पॉटर्स 5 फोर्सेस एक टूल किट है जो इंडस्ट्री की कंपटीशन और प्रॉफिटेबिलिटी का एक होलिस्टिक व्यू देता है। इससे बिजनेसेस अपनी पोजीशन और स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करते हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होता है यहाँ पे जो की फोर्सेस होते हैं वो हमारे ये 5 होते हैं मेजर, लाइक थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज हमारी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स हो जाएगी। नेक्स्ट इज हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स हो जाएगी। नेक्स्ट इज हमारा सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हमारा इंडस्ट्री राइवलरी हो जाएगी। तो इनको डिटेल में देखते हैं। जैसे फर्स्ट फोर्स है हमारा थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट्स। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे हाई एंट्री बैरियर्स होने पर नए बिजनेसेस के लिए एंट्री टफ हो जाती है। जैसे फार्मास्यूटिकल और हम बोले R&D के जो रेगुलेशंस होते हैं उनमें R&D के रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, तो उनमें एंट्रीज लेना बहुत मुश्किल होता है।
इसका हम एग्जाम्पल यही फार्मा का ले सकते हैं कि जैसे बहुत मुश्किल हो जाता है फार्मा कंपनीज में एंट्री, बिकॉज वहाँ बैरियर्स हाई होते हैं। लेकिन जैसे हम बोले फूड डिलीवरी में एंट्री आपको लेनी है या क्लोथिंग में एंट्री आपको लेनी है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज नंबर 2, हमारा ग्रीन कलम है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, यानी कि जब सप्लायर्स कम होते हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर सप्लायर्स, जैसे इंटेल के पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है, जो हमारी टेक कंपनीज को इम्पैक्ट करता है। नंबर 3 हम बोल सकते हैं लाइक बार्गेनिंग पावर ऑफ जो बायर्स होती है, बायर्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से वो डिस्काउंट्स और डील जो है डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं जैसे बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो बायर्स हैं ऑफर्स देखते हैं, प्राइजेस कंपेयर करते हैं, देन बाइंग करते हैं। नंबर 4 इज हमारा थ्रेट टू सब्स्टिट्यूट्स, जो पर्पल कलर में है। उस पर देखेंगे कि जैसे जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो बिजनेसेस के मार्केट शेयर को थ्रेटन कर सकती है। लाइक जैसे राइड शेयरिंग ऐप है के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एक सब्स्टिट्यूट ही है। नेक्स्ट हम लास्ट देखते हैं इसमें इंडस्ट्री राइवलरी, यानी कि ज़्यादा कंपटीशन होने पर बिजनेसेस को इनोवेट और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपस में। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कोको कोला और पेप्सी के मार्केटिंग वॉर्स और इनोवेशन, जैसे डाइट कोक और पेप्सी मैक्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखें कि ये जो फ्रेमवर्क है एक इंडस्ट्री के अंदर के डायनामिक्स को समझने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। पॉटर्स 5 फोर्सेस से आप पूरे मार्केट को समझ सकते हैं कि जैसे उसके न्यू एंट्रेंट्स का क्या थ्रेट है, या फिर सप्लायर्स की जो बार्गेनिंग पावर है, या बायर्स की बार्गेनिंग पावर है, या फिर हम बोलें सब्स्टिट्यूट का जो थ्रेट होता है, या फिर जो इंडस्ट्री की राइवलरी है उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट को थोड़ा सा हमने देखा था कि स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस एक सेल्फ रिफ्लेक्शन टूल है जो बिजनेसेस के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को सिस्टमेटिकली एनालाइज करता है। अब स्ट्रेंथ में हम देखते हैं जो फैक्टर्स एक बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एज देते हैं। हम बोलें कि जैसे ज़ोमैटो को ले लेते हैं कि ज़ोमैटो का स्ट्रॉन्ग डिलीवरी नेटवर्क जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करता है। वीकनेसेस हमारी क्या होती हैं, जो इंटरनल लिमिटेशंस हैं या जो हम बोलें चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टअप का जो लिमिटेड फंडिंग वाला पार्ट है वो उसको एक्सपेंड होने से रोकता है, तो ये उसकी वीकनेस है। थर्ड इज हमारे अपॉर्चुनिटीज, यानी कि एक्सटर्नल कंडीशंस जो बिजनेस ग्रोथ के लिए फेवरेबल हैं। हम बोल सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल हम उसका ले सकते हैं अपॉर्चुनिटीज का कि कोविड आया था, या फिर हम बोलें कि डिजिटल एजुकेशन है, वो बहुत ही ग्रोइंग डिमांड है आज के टाइम में, और इसको बायजूस और अन अकेडमी ने बहुत अच्छे से लिया और स्केल अप किया अपने बिजनेस को। अब लास्ट हम देखते हैं यहाँ पे थ्रेड। तो थ्रेड क्या होता है, जैसे एक्सटर्नल रिस्क जो होती है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है हमारे बिजनेस को, तो वो होता है थ्रेड। जैसे हम बोलें कि फॉर एग्जांपल जैसे होम कुक्ड मील सर्विसेज हैं, जैसे जैसे टिफिन है या फिर फूड डिलीवरी है, वो एक चैलेंज ही तो है। अब हम देखते हैं कि जैसे स्वॉट एनालिसिस एक रोड मैप बनाता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को बैलेंस करके एक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बनाता है। नेक्स्ट इज हमारा स्कैम्टर टेक्निक। तो स्कैम्टर थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि यहाँ कहीं हम सब्स्टिट्यूट करते हैं चीज़ों को, कंबाइन, अडेप्ट, मॉडिफाई, एलिमिनेट कर रहे होते हैं। तो अभी इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे स्कैम्टर टेक्निक है, स्कैम्टर एक क्रिएटिव थिंकिंग का टूल है जो नए सॉल्यूशंस और इनोवेशंस को डेवलप करने में मदद करता है। इसका फोकस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विसेज को इम्प्रूव करना होता है। इसके जो की कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडेप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट, या फिर हम बोले रिवर्स होता है। इनको आपको लर्न करना है। तो सब्स्टिट्यूट हमारा क्या होता है, जैसे किसी कंपोनेंट को रिप्लेस करना है हमें। जैसे टेस्ला ने बैटरी से इंटरनल कंबशन इंजन्स को रिप्लेस कर दिया। नंबर 2 इज हम बोले कंबाइन।
ठीक है। सब्स्टिट्यूट के बाद में हम क्या बोल सकते हैं, कंबाइन। तो जैसे दो चीजें मर्ज करके यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो स्मार्टफोन्स में कैमरा और कंप्यूटिंग को कंबाइन किया गया है। नंबर थर्ड इज हमारा अडेप्ट, यानी कि प्रोडक्ट को नए यूज के लिए मॉडिफाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनाल्ड का जो वेजिटेरियन मील मेन्यू इंडियन मार्केट के लिए अडेप्ट किया गया है, फॉरेन मार्केट्स में मेन्यू अलग है। नेक्स्ट इज हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट के फीचर्स या साइज को चेंज करना। जैसे हमें पोर्टेबिलिटी का बहुत इश्यू था, तो हमारे मिनी लैपटॉप्स डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट इज हमारा पुट टू अनदर यूज, यानी कि प्रोडक्ट का ऑल्टरनेट यूज देखना और उसको वहां पे डिप्लॉय करना। ठीक है, यानी कि हम ये देखते हैं, जैसे पहले जो ड्रोन्स हैं, आजकल ड्रोन्स का जो यूज हो रहा है वो फोटोग्राफी में हो रहा है। फोटोग्राफी के साथ साथ वो डिलीवरी में भी यूज हो रहे हैं ड्रोन्स आजकल। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमिनेट, यानी कि एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स को रिमूव करना। फॉर एग्जाम्पल हम बोलें कि जैसे इकिया जो था, IKEA, उसका जो फ्लैट पैकिंग फर्नीचर था, जो असेंबलिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है। अब नंबर 7 हम देखते हैं लास्ट, यानी कि रिवर्स। तो रिवर्स में हम देखेंगे जैसे कोई प्रोडक्ट का प्रोसेस या फिर स्ट्रक्चर को रिवर्स करना। ठीक है, यानी कि हम इसमें एग्जाम्पल एयरबीएनबी का ले लेते हैं। जैसे एयरबीएनबी का होटल मॉडल को रिवर्स करके पर्सनल रेंटल्स लाना, ये भी रिवर्स मॉडल है। ठीक है। अब स्कैमटर एक टूल किट है जो नए आइडियाज और इनोवेशंस लाने में मदद करता है। नेक्स्ट इज हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होता है? ये एक सेशन है जहाँ पे कुछ लोग मिलकर आइडियाज जनरेट करते हैं, और यहाँ पे कोई जजिंग नहीं होती, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज होता है। तो यहाँ जो स्टेप्स हैं वो हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट इज हम एक गैदर करते हैं टीम को, जहाँ पे क्रिएटिव और डाइवर्स टीम बनाई जाती है, क्योंकि हमें ना बहुत सारे आइडियाज चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इज एनकरेज आइडिया, सभी पार्टिसिपेंट्स को आइडियाज देने के लिए एनकरेज करते हैं। नेक्स्ट इज हमारा रिकॉर्ड ऑल सजेशंस, जैसे हर आइडिया को बिना जज करें नोट करें। लास्ट इज हमारा इवेलुएट एंड सेलेक्ट आइडिया, यानी कि सबसे सूटेबल सॉल्यूशन को सेलेक्ट करें। उसमें बना हुआ है, और ये इसका एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, जैसे डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए, डेटा कलेक्ट किया, प्राइमरी से और सेकेंडरी से दोनों सोर्सेस से कर लिया। अब हम एनालाइज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, एंड देन उनसे हम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।